हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग को सीख रहे होंगे। पिछली वीडियो में आपने सीखा कि डाउन ट्रेंड क्या होता है और किस तरह से हम डाउन ट्रेंड को कैच करके पैसे को बना सकते हैं। इसी तरह से आज हम सीखेंगे कि साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। साइडवेज ट्रेंड बेसिकली साइडवेज ट्रेंड को अगर देखा जाए तो वो अगर कोई ऑप्शन बायर है उसके लिए सबसे खतरनाक ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड होता है। जैसा कि अगर साइडवेज ट्रेंड में रह गई मार्केट तो उसको थीटा डीके का लॉस उठाना पड़ता है। ये ऑप्शन बायर्स के साथ रहता है, लेकिन ये साइडवेज ट्रेंड जो होता है ये ऑप्शन सेलर जो रहता है उसका इसको भरपूर बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मार्केट एक ही रेंज में रहती है, वहीं पर प्रीमियम को खाती रहती है। तो इसको इसका जो फ़ायदा होता है वो सेलर को बेसिकली ज़्यादा होता है और बायर्स को, ऑप्शन बायर्स को इसका नुकसान होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होना क्या चाहिए कि जब भी साइडवेज ट्रेंड है तो ऑप्शन का बाइंग करने वाला जो बंदा है और जो ऑप्शन बायर है उसको इस मार्केट से दूर रहना चाहिए। ये मेरी लर्निंग में जो कि मैंने सीखा है आज तक की अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, ट्रेडिंग जर्नी में, तो मुझे तो ये ज़्यादा बेहतर लगता है कि साइडवेज ट्रेंड में मार्केट से बाहर रहना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ तरीके ऐसे हैं जिसका पालन करके हम साइडवेज ट्रेंड में भी पैसे को बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीखेंगे कि साइडवेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई हम किस तरह से कर सकते हैं कि ये साइडवेज ट्रेंड है और हमें इसमें किस तरह से काम को करना है। देखिए, सबसे पहले मार्केट में क्या होता है कि जब भी मार्केट कोई लो बनाता है और लो बनाने के बाद अगेन एक हाई बनाता है जैसे यहाँ पर आप समझ ले, ये दिन हैगा 6 दिसंबर, मार्केट ने यहाँ से ओपन करके एक डाउनफॉल दिखाया और डाउनफॉल दिखा के ये एक लो बनाया। कहाँ पर एक लो बनाया? मार्केट ने ये एक लो बनाया। इस लो को बनाने के बाद मार्केट ने अगेन एक थोड़ा सा रिजेक्शन कैंडल दिया है जो कि एक हाई कंसीडर हम कर सकते हैं कि ये एक स्विंग हो गया। ठीक है, तो जब मार्केट ने एक लो बनाया तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस लो पर और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस हाई पर लगा देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो इन दोनों लाइनों को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, इन लाइंस को लगाने का रीज़न क्या है, क्या वजह है जो इन लाइंस को लगाई है? देखिए, सबसे पहले तो मार्केट एक लो बना चुका है। लो बनाने के बाद यहाँ पर जो बायस की एंट्री हुई है, जो बायस मार्केट को यहाँ तक लेके गए हैं, तो उनमें इतना प्रेशर नहीं था, इतनी लिक्विडिटी नहीं थी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो मार्केट को ऊपर ले जा सकते। तो और यहाँ पर सेलर्स अगेन एक्टिव हो गए और सेलर्स मार्केट को फिर नीचे ले आए। जब सेलर्स मार्केट को नीचे ले आए हैं तो मार्केट में सेलर्स का भी यहाँ पर प्रेशर उतना नहीं था जितना कि यहाँ से यहाँ तक प्रेशर था। आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक जो सेलर्स का प्रेशर था वो कितना ज़बरदस्त था, कितने ज़्यादा सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हुए और मार्केट को धड़ाम 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 नीचे लेकर आ गए। लेकिन यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर जगह पर सेलर्स इतना एक्टिव नहीं हुआ, इतना सेलर्स में प्रेशर नहीं था। अब क्या हुआ? नीचे से बायर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ से बायर मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की, अगेन सेलर्स ने मार्केट को डाउन कर दिया। लेकिन बायर ने यहाँ पर फिर एंट्री की, बायर की एंट्री हुई, मार्केट को ऊपर लेके गया, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, सेलर्स हावी हुआ और सेलर्स मार्केट को नीचे लेकर आया। जब मार्केट को सेलर्स नीचे लेके आया, अगेन बायर्स हावी हुआ, मार्केट ऊपर लेके गया, अगेन सेलर्स हावी हुए, मार्केट को नीचे लेके आए। तो ये जो एक फाइट चल रही है, एक फाइट हो रही है सेलर्स और बायर्स के बीच में, ये फाइट का ऑप्शन बायर को लॉस होना है, तो इसलिए ऑप्शन बायर को इस मार्केट से दूर रहने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर इस मार्केट में कुछ काम करने का कोशिश करी जाए तो वो किस तरह से करा जाए? तो मेन टॉपिक तो यही है कि हम साइडवेज मार्केट में किस तरह से काम को कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहीं पर एग्जांपल देता हूँ किस तरह से यहाँ पर हम
बाइंग करेंगे, ऑप्शन की बाइंग करेंगे, या हम यहाँ पर किस तरह से हम काम को कर सकते हैं, हम उस चीज़ को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जब ये एक लो बना दिया मार्केट ने, यहाँ से यहाँ तक ये एक लो बनाया, तो इस लो पे हमने फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी यहाँ पे ड्रॉ हो गई, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन इस हाई पे ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब भी मार्केट इस लो के पास आएगा, हम यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। किस अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे? बाइंग अपॉर्चुनिटी को। यहाँ पर हम सेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं सेल करेंगे? क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में रेंज दिखाई है मार्केट ने हमें यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज दिखाई है। आप देखिए यहाँ पर रेंज दिखाई, ठीक है, यहाँ पर रेंज दिखाई, यहाँ पर रेंज दिखाई। तो अब इस ब्रेकडाउन पर हम यहाँ पर सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर बायर एक्टिव है। बायर्स को आप इससे देख सकते हैं, इस कैंडल में बायर ने पूरा ऊपर ले जाके कैंडल को डोजी कर दिया। ठीक है, तो सॉरी डोजी कह रहा हूँ, हैमर बना दिया। तो यहाँ पर हम बायर्स को देख रहे हैं कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, बायर्स है, तो हम यहाँ पर सेल नहीं करेंगे। सेल हम क्यों नहीं करेंगे? सिर्फ बायर्स की प्रेजेंस की वजह से हम यहाँ पर सेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर से डाउन आएगा, तो हम यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे जहाँ पे हमें बाइंग करने का मौका मिल सके। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम यहाँ पर क्या सर्च करेंगे, हमें कोई एक ग्रीन कैंडल मिले। ग्रीन कैंडल, जब भी हमें ग्रीन कैंडल मिलेगा, हम उस ग्रीन कैंडल के हाई मार्क करके, हम उस कैंडल का हाई को मार्क करेंगे, और हाई को मार्क करके नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे अपनी। और क्या टारगेट रखेंगे? हमारा टारगेट ये रहेगा। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर कौन सी एक अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पर मिली। ठीक है, लेकिन इसके हाई को ब्रेक नहीं कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, हाई ब्रेक नहीं कर रही है, हम इसको छोड़ देंगे। अगेन हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिली, अगली ग्रीन कैंडल ने इस हाई को यहाँ पर, देखिए इस हाई को क्या किया है, इस हाई को यहाँ पर ब्रेक किया है। तो हमारी एंट्री यहाँ पर बनेगी, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, और हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा वो 1:2 का, अकॉर्डिंग टू 1:2, और या फिर हमारा ये पिछला स्विंग हाई रहेगा। ठीक है, हमें यहाँ पर स्विंग हाई हमें 1:2 मिल गया। ठीक है, गेट इट? ओके, तो आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम फिर वेट करेंगे। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट एंट्री सक्सेसफुल हो गई। अब हम वेट करेंगे, जब भी मार्केट अगेन इस पर्टिकुलर जगह पर आएगी, हम यहाँ पर अगेन क्या सर्च करेंगे, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी डिसाइड करेंगे कि बाइंग अपॉर्चुनिटी को हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो मार्केट को देखिए, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के बाद ही इसने तुरंत एक ग्रीन कैंडल को फॉर्म किया। ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद जैसे ही ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट होगा, हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। एंट्री बनाने के बाद जो है ना, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है हमारा, 1:2 हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1:2 हो गया, या फिर लास्ट स्विंग। तो देखिए लास्ट स्विंग हमारा क्या है, हमारा लास्ट स्विंग है ये। ठीक, तो ये भी हमारे हो गया, लास्ट स्विंग से भी हमारी हो गई, और 1:2 से भी हमारा हो गया। ठीक है, तो ये दिन फिनिश हुआ। तो इसमें हमें क्या, इस साइडवेज मार्केट में हमें क्या, कितनी एंट्री मिली? 2 एंट्री मिली, जो कि हमारी सक्सेसफुल एंट्री रही। ठीक है, नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे कहाँ पे साइडवेज हो रहा है मार्केट? देखिए मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर साइडवेज होने का देखिए किस तरीके से मार्केट साइडवेज हो रहा है, इस चीज को आज हम कंसीडर करेंगे। देखिए मार्केट यहां से चला, यहां पे मार्केट ओपन हुआ, डाउन आया, डाउन आने के बाद मार्केट यहां पे बायर्स एक्टिवेट हुआ, ऐसे करके समझिए। यहां से मार्केट ओपन हुआ, यहां से ओपन होने के बाद मार्केट डाउन आया, बायर्स आए, बायर्स की एंट्री आने के बाद बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए। जब बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए हैं, यहां तक लेकर आए बायर्स मार्केट को, इसके बाद यहां पर सेलर्स की एंट्री आई, यहां पर सेलर्स की एंट्री आई है। तो अब यहां से मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार हुआ। ठीक है, हमने यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक,
मार्केट फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ से एक स्विंग बनाकर मार्केट फिर से ऊपर निकला। अब जब ये ऊपर निकला है मार्केट, अभी यहाँ तक अभी हमारा कोई काम नहीं था, साइडवेज मार्केट में को समझने के लिए यहाँ तक हमारा कोई काम नहीं था। अब हमारा काम स्टार्ट हो गया, ठीक है, हमारा काम अब स्टार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस एरिया में यहाँ पर हमें कोई एंट्री एग्जिट कुछ भी नहीं करना है, हमें वेट करना है किस चीज़ का, हमें वेट करना है मार्केट को अगेन इस टॉप पॉइंट पर पहुँचने का। जब इस टॉप पॉइंट पर मार्केट पहुँचेगा, हम सेल साइड की पोजीशन के लिए सेल साइड का कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल मिला, रेड कैंडल मिला हमें कहाँ पर, हमें देखिए ये हाई था, ये हाई पे हमें रेड कैंडल मिला। हमने इस रेड कैंडल के ब्रेकडाउन पर हमें इस रेड कैंडल का क्या लेना है, ब्रेकडाउन लेना है, रनिंग कैंडल ब्रेकडाउन, नॉट अ कैंडल क्लोजिंग नहीं देनी है हमें यहाँ पर रनिंग कैंडल ब्रेकडाउन लेना है, ठीक है। हमने रनिंग कैंडल ब्रेकडाउन लिया, हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, इस कैंडल पे हमारी एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस हमारा ये होगा 43 पॉइंट्स, ठीक है। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, 80 पॉइंट्स का हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया ना अचीव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट बेसिकली वैसे तो यहीं पर ही हो गया था, थोड़ा सा रह गया था, ठीक है, यहाँ पे हमारा टारगेट हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आप साइडवेज मार्केट से बच भी जाएंगे और साइडवेज मार्केट में पैसे को बना भी सकते हैं। अगेन हम फिर से साइडवेज मार्केट देखते हैं, कोई कहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, हम इस साइडवेज मार्केट को भी देख लेते हैं, कितनी चौपी मार्केट है ये मार्केट तो इस तरह की हो रही है कि इस मार्केट के आसपास भी भटका ना जाए। ये आप देखें कितने पॉइंट्स की मार्केट है, बिल्कुल ज़रा सी चौपी मार्केट है, इस मार्केट के आसपास भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। 120 पॉइंट की टोटली मार्केट है। लेट्स सी हाउ कैन वी वर्क इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर से नीचे आया, यहाँ पर एक लो बनाया, लो बनाने के बाद हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अगेन एक हाई बनाया, कहाँ पे बनाया, ये पॉइंट हाई बनाया, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर जगह पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी को देखना है और इस जगह पर हमें सेल की अपॉर्चुनिटी को देखना है, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ों को अच्छे से कंसीडर करके काम करना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये एक ग्रीन कैंडल तो मिली, हैमर कैंडल भी है और ग्रीन कैंडल भी है, लेकिन यहाँ पर हम एंट्री नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर एंट्री नहीं करने की वजह यह है कैंडल का साइज। कैंडल का साइज कितना, 84 पॉइंट्स की कैंडल है, तो 84 पॉइंट्स की कैंडल को हम साइडवेज मार्केट में बाइंग के लिए प्रेफर नहीं करेंगे। हम 20 से 30 पॉइंट की कैंडल को ही साइडवेज मार्केट में बाइंग के लिए प्रेफर करेंगे, तो हम इस कैंडल को प्रेफर नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, ठीक है। हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ कहीं पर मिल रही है, ठीक है। कैसे मिल रही है, देखिए यहाँ पर इसने एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाने के बाद हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस कैंडल के ऊपर का, जस्ट इस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट होना है, मार्केट का काम है स्टॉप लॉस को लेना और हमारा काम है स्टॉप लॉस को देना, क्योंकि जब तक स्टॉप लॉस नहीं जाएगा हम ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक। अगेन हम क्या करेंगे, हमारा हाई क्या बन गया, हमारा हाई बन गया ये पॉइंट। अब हम यहाँ पर सेल साइड की एंट्री को ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगेन मार्केट ने यहाँ पर हाई ब्रेक किया, ठीक, हाई ब्रेक किया और रेड कैंडल बनाई, रेड कैंडल के ब्रेकडाउन पे हमारा एंट्री बनेगा। हमारा एंट्री कितने पॉइंट का हो रहा है, एसएल 45 पॉइंट्स का हमारा एसएल है, ठीक है। 45 पॉइंट्स का एसएल, हमारा 90 पॉइंट्स का टारगेट, 100 पॉइंट का टारगेट हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे किस तरह से साइडवेज मार्केट से में काम करना चाहिए और किस तरह से साइडवेज मार्केट से बचा जा सकता है, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, देखिए मार्केट में, इस साइडवेज मार्केट में आप काम कर भी सकते हैं और आप
इस साइडवेज मार्केट से दूर भी रह सकते हैं। जो तरीका मैंने बताया ये इस तरीके से आप साइडवेज मार्केट से दूर भी रह सकते हैं। बेसिकली होना ये चाहिए, जो भी ऑप्शन बायर्स हैं उनको साइडवेज मार्केट से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट में थीटा डी के ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, जिसकी वजह से प्रीमियम नहीं बढ़ती है। तो हमें बेसिकली यही चाहिए कि हम साइडवेज मार्केट से दूर रहें। ठीक है, इसी तरह से देखिए अगेन क्या हो रहा है यहाँ पर ये हाई बनाया मार्केट ने, यहाँ पे ये एक हाई बनाया, ठीक है, मार्केट ने एक लो बनाया, हमारा एरिया डिफाइंड हो गया साइडवेज का एरिया, ये हमारा साइडवेज का एरिया है। अब हम इस एरिया से या तो दूर रहेंगे या फिर बॉटम पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे और टॉप पे सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हमें कोई एंट्री नहीं मिली बाइंग के लिए, हमें कोई भी सिग्नल हमें बाइंग का नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम टॉप पे सेल करने की कोशिश करेंगे। टॉप पे हमें यहाँ पे सेल करने के लिए मिला। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या सेल करेंगे, यहाँ पर हम पुट बाय करेंगे, सॉरी सेल, ऑप्शन बायर है तो वो पुट बाय करेगा और ऑप्शन सेलर है तो वो कॉल सेल करेगा। ठीक है, यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर हमें ये सिग्नल हमारा क्लियर हुआ। ठीक है, हमारा जो है ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है, और या फिर लास्ट स्विंग जो हमारा रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो हमारा लास्ट स्विंग देखिए टारगेट हो गया कंप्लीट, 79 पॉइंट्स का टारगेट था, कंप्लीट हो गया। अगेन अब देखिए बॉटम पे आ गया। अगेन हम यहाँ पर क्या सर्च करेंगे, हम बाइंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिल रहा है, हमने ग्रीन कैंडल्स के ब्रेकआउट पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया, सॉरी इट्स टेकिंग सम टाइम। हाँ, यहाँ पर हमने जो है ना एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, हमारा पिछला स्विंग हाई या तो टारगेट रहेगा या फिर हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 का वो हमारा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या हुआ, यहाँ पर 1:2 हो गया, फाइनल है ना, क्लियर, बात को समझ में आ रही होगी और आशा करता हूँ कि आप लोग सीख रहे होंगे। अच्छा, देखा ये जा रहा है कि वीडियो को इंटरेस्ट से देख भी रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप YouTube पर, या इसकी जो वैल्यू है, अगर हम इसकी वैल्यू को समझें तो ये हम लाखों रुपए खर्च करके भी ये एजुकेशन, ये नॉलेज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मेरी एक सीरीज़ है जिसको मैंने ये स्टार्ट किया है कि मैं जो बेसिक से एडवांस तक किस तरह से काम किया जा सकता है स्टॉक मार्केट में, मैं उसको सिखाऊं, और ये आपको फ्री में मिल रही है। इसके ये तो प्राइसलेस है। इस तरीके की चीज़ें, इस तरह के कंटेंट आपको YouTube पर भी ढूंढने से नहीं मिलेगा कि जिस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग सीख रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, इस साइडवेज मार्केट को आप चेक करें, बैक टेस्ट करें, अप्लाई करें। ठीक है, लेकिन अप्लाई करने से पहले सीखें और बैक टेस्ट ज़रूर करें। कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ की जब तक प्रैक्टिस ना की जाए तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते। तो इसको पहले बैक टेस्ट करें, अपने बैक टेस्ट करके इसको सीखें और सीखने के साथ साथ इसको आगे शेयर भी करें। आई होप, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।